पता नहीं अमर क्यों नहीं आया, मुझे सख्त घबराहट हो रही है। अल्लाह, कहीं वो भूल तो नहीं गया। फोन करती हूँ इसको। हेलो। हेलो, डॉक्टर अमर हैं? नहीं जी, इस वक्त ज़रा बाहर गए मैं शीना बोल रही हूँ। वो आए तो उनसे कहना मैं घर पर उनका इंतजार कर रही हूँ, ज़रा जल्दी आ जाएं प्लीज़। सुनिए, अर्ज किया है मुंतजर कब से तहय्युर है तेरी तकरीर का, बात कर तुझ पर गुमा होने लगा तस्वीर का, तशरीह कीजिए बमै सयाको सबाक, 5 नंबर सफाई के। हाय हाय, इतनी बेदर्दी से अपनी मुस्कुराहट का कत्ल मत कीजिए, गुनाह मिलेगा। क्या हुआ, कोई ताजा आफत आसमान से नाजिल हुई या वही पुरानी वाली आफत के आफ्टर इफेक्ट्स? बाय द वे, ये आफत ज़दा इलाका सब हैं कहां? मालूम होता है आंधी बड़ी तेज थी, सारे तार उखड़ गए, राब्ता बिल्कुल मुनक़ता है। सुना है कि डैडी ने मना कर दिया। वाह, क्या जवाबी तीर मारा है, दाद देता हूं। जिक्र उस परिवश का और फिर बयान तेरा। वैसे बात सुनिए, इस पूरे शहर में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो उनको बता सके कि डॉक्टर इरफान जैसा हीरा उनको मिल ही नहीं सकता। अल्लाह मियां ने सांचा बनाकर तोड़ दिया था। बहुत खफा हैं। किस बात पर? एक तो इस बात पे खफा है कि बाबा ने गलत बयानी की। अच्छा। फिर आपने गलत बयानी की। अच्छा। और उनको बेवकूफ बेवकूफ बनाया से क्या मतलब? और इस बात पे भी खफा है कि आप एक मामूली से डॉक्टर हैं। अरे उनको समझाइए कि एक इंतहाई मामूली डॉक्टर के अंदर बहुत सारे जौहर छुपे हुए होते हैं। उन्हें क्या पता कि कल मैं डॉक्टर सलीम उज़्ज़मा सिद्दीकी बन जाऊं, डॉक्टर अब्दुल सलाम बन जाऊं, आइंस्टाइन बन जाऊं, डॉक्टर क्यूरी बन जाऊं, सलमागा बन जाऊं। ये गलत हो गया, एंड वाला काट दीजिएगा, सॉरी। मत हंसो है दुनिया वालों, कहीं जमाना तुमको मुझसा ना बना दे जी। वैसे तो जमाने ने आपके साथ भी काफी गड़बड़ की है। बाय द वे, आप डॉक्टर अहमद को समझाती क्यों नहीं कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ा करे, पुराने कब्रिस्तानों में घूमने के बजाय हालाते हाजरा पर नजर रखें। यहां भी काफी चीजें अच्छी हैं। मैं बहुत भी जाती हूं। मजाल है जो आप जाएंगी मेरे कहने पे, मैं तो पता नहीं ऐसे ही बक रहा हूं। वो मेरी तो वही हालत है कि बक रहा हूं जुनून में क्या क्या कुछ। ये बताइए कि मैं करूं क्या? अंजी से पूछिए। अंजी से पूछूं? ख्वाब में पूछूं? घर आ जाए। घर आ जाऊं। वो जो डैडी हैं उनके, उन्होंने कहा था कि अगर आइंदा शक्ल नजर आई तो कुत्ते छोड़ देंगे, कुत्तों के हाथ में मरना नहीं चाहता। मेरे घर आ जाएं। हाँ, तो ऐसा है कि समोसे, गुलाब जामुन, कलाकंद के अलावा हर चीज रखिएगा बस। ठीक है? इधर देखें मेरी तरफ प्लीज। हाँ, मुझे ये बताएं कि 3 कमरों वाले फ्लैट में रह लेंगी आप? पक्के कमरे? हाँ हाँ पक्के हैं। क्या मतलब, आपको कत्ल करके इंश्योरेंस के पैसे थोड़ी देने मैंने। और ये भी बताएं कि मेरी खटारा में बैठ जाएंगी जैसे अपने अब्बा की लंबी सी गाड़ी में बैठ जाती? बैठ जाऊंगी। हंसते हंसते, खुशी खुशी, हंसते हंसते, खुशी खुशी। मेरी फकीराना सी तनख्वाह पर गुजारा कर लेंगी आप? तो डांट क्यों रहे हैं? तो आप सीधे राजी क्यों नहीं हो जाती? ऐसे कोई शादी करते डांट डांट के? और कोई करता हो ना करता हो, हम तो इसी तरह करते हैं। और आपको अंधेरे में रखकर तो लेकर नहीं जाना। हो सकता है कि भूखा रहना पड़े, फाके से ना पड़े, गर्मी लगे, सर्दी लगे, क्या पता। मैं नौकरी कर लूंगी। क्या कर लूंगी? नौकरी। हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। नौकरी मैं करूंगा, आपसे खाना पकाए। खाना भी पकाना होगा? और क्या, देखिए 2-4 ही तो मुझे शौक हैं। 6 मैं रोटियां खाता हूं और उसके साथ 10 तरह की चीजें खाता हूं बस। ये तो सारे काम आप बहुत मुश्किल बता रहे हैं। मेरे ख्याल से रहने दीजिए, मैं नहीं करी शादी। क्या 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 मतलब, ये कुछ शराफत है? यानी कि मैं आपको सचमुच पसंद करने लगा और आप कह रही हैं शादी नहीं होगी? मैं तो मारा गया ना। हरगिज़ नहीं, अब तो ये शादी होगी, चाहे मेरी लाश के ऊपर से क्यों ना हो। ओहो, 5 बज गए। आज डैडी से इंटरव्यू भी है। डैडी से इंटरव्यू? हाँ, आज हो जाए, कोई परवाह नहीं। और मैं उनसे आज माफी मांग लूंगा, फिक्र ही ना करें, मैं अपना दुपट्टा डाल दूंगा उनके। क्या, देखिए मैं इंतजाम भी करके आया। ये एक फकीर के पास गया था, उसने मुझे तावीज दिया है। कह रहा था कि शेर के सामने भी चले जाओगे ये पहन के तो वो चूहा बन जाएगा। आपके डैडी क्या चीज है जी? आपके लिए भी लाया हूं, आपको चाहिए, बड़ा काम आएगा आपके लिए।
लाल बत्ती जल रही है, मसरूफ होंगे, कल आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आपने तो तावीज पहना हुआ है, डरने की क्या बात है। मैं तुम्हें मच्छर की तरह मसल कर रख दूंगा। तुमने वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं? जल्दी निकालो। गरज भी रहे हैं, बरस भी रहे हैं। नहीं, तावीज के बाद नहीं बरसेंगे। क्या पता, ये इंटरव्यू की डेट आगे नहीं बढ़ सकती। आपके लिए इंतजार कर रहे हैं अंदर। अच्छा, कोई आखिरी ख्वाहिश है? मेरा मतलब मेरे लिए। इतना क्यों डर रहे हैं? पानी पानी पिला दें। और डर कौन रहा है? आखिर अक्ल भी कोई चीज है, वो वार्निंग दे रही है कि मौत आगे है, बंदे पीछे हट जा। आप ऐसे करना, मेरा वाला तावीज भी ले जाए, डबल असर हो जाएगा। अरे वो लड़का इरफान का बच्चा माफी मांगने आने वाला है, कहाँ है वो? बुलाओ उसको। आपको बुला रहे हैं। ऐ मौत सहारा दे, अब सारे सहारे टूट गए। आप आ गए? जी। चलिए, साहब बुला रहे हैं। अब अच्छा, हमारे हम जा रहे हैं। मैं यही करूँगा। फिर भी कहेंगे अगर खुदा लाए। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? वो मान गए। हाँ, वो मान गए। तुम क्यों आए हो? तुम्हें लेने आया हूं। नहीं जाना मुझे, मैं वापस जाने के लिए नहीं आई थी। और तुम मुझे कैसे लेने आ गए? तुम्हें अपने रवैये की बदसूरती का एहसास नहीं है क्या? शीना, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। नहीं करो ऐसी बातें, घिन आती है मुझे। चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। मेरी मोहब्बत का तुम यकीन क्यों नहीं करती शीना? तुम मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हो? उनको क्या कहते हो जो तुम्हारी बीवी है? उनसे क्या कहते हो जो तुम्हारे बच्चे हैं? मेरी भी तौहीन करते हो और उनकी भी। मुझसे गलती यह हुई कि मैंने शुरू में तुम्हें कुछ नहीं बताया। सोचा था आहिस्ता आहिस्ता कह दूंगा। प्लीज शीना, मैं बड़ा नाखुश हूं। तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शादीशुदा थे? क्यों छुपाई है मुझसे बात? शायद उस औरत से भी छुपाई होगी। क्यों किया तुमने मेरे साथ? चले जाओ, क्यों किया तुमने मेरे साथ? इसलिए कि फिर तुम मेरे साथ शादी ना करती। शीना, मत करो ऐसे। तुम्हारी तबीयत पहले ही खराब है, और ज्यादा खराब हो जाएगी। मुझे तो बहुत पहले पता चल गया था, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया जब तक अपनी आंखों से तुम्हें बीवी बच्चों के साथ मुस्कुराते नहीं देख लिया था। और फिर भी कहते हो कि मैं नाखुश हूं। मेरे साथ चली चलो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे उस औरत का चेहरा दिखाई देता है। तुम्हारी आवाज सुनती हूँ तो उसकी आवाज सुनाई देती है। तुम हंसते हो तो वो मेरे सामने मुस्कुराती है। Everything will be all right. कभी नहीं। मैं दो टुकड़ों में बटे हुए इंसान के साथ नहीं रह सकती। किसी से छीनी हुई जिंदगी नहीं चाहिए। मैंने कभी खैरात नहीं ली किसी से। प्लीज चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। जमाल साहब, शीना की तबीयत बहुत खराब है। आप इसरार करते रहे तो और ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, इनके बारे में मैं आपसे पूछता रहूंगा। मैं हॉस्पिटल में होता हूँ, तशरीफ लाइए। शीना, बस नहीं तबीयत खराब करो। Come on. बस सोया, तुम्हारी मौजूदगी में कमरे में इतनी खामोशी,
बचपन में कभी तुम्हारे कमरे में इतनी खामोशी होती थी तो हम दौड़ते थे कि क्या हो गया, क्या हो गया? अब कुछ नहीं बाबा, बस सर में जरा सा दर्द है। अच्छा, वो मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपको मना किया था। भाई कोई हल नहीं चलाने जा रहा हूँ, जरूरी काम है, आ जाऊंगा। अरे भाई, ओहो, क्या सारी चाय पिला दी होती अभी। बताओ जोया, हमने सुना है जिन लोगों का वो मकान था उन्होंने उसे दोबारा खरीद लिया। जी, आपको अभी पता चला है? बहुत पुरानी बात। लेकिन उस मकान में कौन सी ऐसी खास बात है जो उसे दोबारा खरीदा गया? अच्छा फसी, आप प्लीज ना शुरू जाए, वैसी बात बहुत लंबी हो गई। अरे लो, सोचने की बात है। बार बार फोन आ रहे थे, बार बार पूछा जा रहा था कि हम वो मकान कब फरोख्त करेंगे। उसमें जरूर कोई खजाना दफन होगा। अरे पुराने मकानों में कहीं ना कहीं खजाना जरूर होता है। तो आप पहले बता देती, हम जाके ले आते। ले आते, हमारे दिल में ख्याल आया था, लेकिन हमारी बात सुनता कौन है? हमारा तो ये ख्याल है कि ये चाल भी उन्हीं लोगों की है। किसी को कुछ दे दिला के पहले तिजारत में नुकसान कराया, फिर मकरूज करा दिया, फिर मकान खरीद लिया। अरे हम तो ये सोच सोच कर खुश हो रहे थे कि कमबख्ती मारा कर्जा उतर गया। अरे हमें क्या पता था कि इतनी दौलत हाथ से निकल जाएगी। अरे फसी, आपको पता नहीं है वो डॉक्टर अहमद का मकान है, उन्होंने ही तो खरीदा है। लो, ये नया गुल खिला। तभी डॉक्टर अहमद यहाँ इतना आते जाते थे। अच्छा फसी चुप करो। अरे क्यों चुप करें? डॉक्टर अहमद का क्या भरोसा, पता नहीं उन्होंने अपने चेहरे पर कितने खोल चढ़ा रखे। अच्छा आप जाए प्लीज। अरे तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? सच्ची बात जरूर कहने जा रहे हैं। हमारी बात तो कोई सुनता नहीं है भैया, कोई बात ही ना हो। हेलो, मैं घर पे हूँ लेकिन तुमसे नहीं मिलूंगी। खाला मैं बाहर जा रही हूँ, रात को आऊंगी। मैं नीचे से फोन कर रहा था, मैं जानता था कि तुम नहीं मिलोगी। नासिर, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती। अब कोई बात बाकी नहीं रही। अब सिर्फ ये फैसला करना है कि हम अलहदा हो जाएं। ये जिंदगी के फैसले हैं, बच्चों का खेल नहीं। कल हमने शादी की है, आज अलहदा हो जाए। हम अलहदा हो चुके हैं और हमेशा से अलहदा थे। मगर क्यों? इसलिए कि तुमने इस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर रखी थी और इसीलिए ये रिश्ता कभी कायम नहीं हो सका। तुम इस वक्त बीमार हो, जब ठीक हो जाओगी तो बात करेंगे। नासिर, मैं सारी उम्र इन वसवसों अंदेशों में नहीं रह सकती। तुम्हारी एक एक तस्वीर मेरी नजर में रहेगी। तुम्हारी मोहब्बतें, तुम्हारी चाहतें तस्वीरें बनकर मेरा पीछा करेंगी और मैं पागल हो जाऊंगी। इस मामले में तुम बड़ी जज्बाती हो रही हो। किसी का कत्ल करते हो, वो चीखता है, बचा जाता है, और तुम कह रहे हो कि जज्बाती हो रही हूं। मैं अलग होना चाहती हूं और यही मेरा फैसला है। बस ठीक है, आप ड्यूटी रोस्टर भी जरा सर्कुलेट करा दीजिए। हाँ, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? तबीयत अच्छी है? ठीक हूँ, अब तो ऑफिस भी आने जाने लगा हूँ। इधर से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलो। बैठिए, तशरीफ रखिए। मैं तो खुद आना चाह रहा था, लेकिन क्या करूं, मसरूफियत इतनी रही कि आ ही नहीं सका। आप क्या पियेंगे? चाय, ठंडा? भाई चाय को तो नजर लग गई ना, मनादी हो गई। और ठंडे की तरफ कुछ दिल माइल नहीं है, रहने दो। बस तुमसे 2 बातें करने आया था। एक तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था कि तुम वक्त पे काम आ गए। जोया का मकान तुमने खरीद लिया, मुश्किल वक्त में साथ दिया। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है मुझ पर। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं न लेता कोई और ले लेता, चीज तो आपकी थी, खरीदने वाले की क्या मेहरबानी भला? नहीं, चीज भी तुम्हारी थी और खरीदी भी तुमने, इसलिए शुक्रिया अदा करने आया था। और कोई इल्म था इसका?
उम्र और तजुर्बा बहुत कुछ बता देता है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बता देता, मगर मैं चाहता था कि तुम लोग अपने मसाइल खुद हल करो। ये भी जानता था कि तुम्हारे लिए ये बड़ा जज्बाती मामला है। ये भी मालूम था कि जोया को उन गुजरे हुए रिश्तों से वो खास लगाव है, ना जमीन से ना जायदाद से। और ये भी एहसास था कि शायद अंसारी साहब खुद ये चाहते हैं कि उनके नए रिश्ते और पुराने रिश्ते दोनों करीब आ जाए। तो अब इन रिश्तों का बनना या बिगड़ना तुम लोगों के हाथ में है। दूसरों को इसमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। देखो, जो रिश्ते होते हैं ना, ये कभी खत्म नहीं होते। ये वो धागे हैं कि इनको तोड़ भी दो तो ये उलझकर और करीब आ जाते हैं। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। कभी हमारी तरफ आओ। जी अच्छा। नहीं, मैं इंतजार करूंगा। जी। सर, मंगनी के सर्कुलर बन गए। कॉपीज किस किस के नाम फॉरवर्ड? भाई एक मेरे नाम पे, एक बेगम साहबा के नाम पे, एक जोया बीबी के घर को और एक लड़की को, बस। बल्कि ऐसा करते हैं कि एक बेचारे लड़के को भी भिजवा देते हैं। वो भी क्या याद करेगा कि किससे वास्ता पड़ा है। बिल्कुल ठीक याद दिलाया आपने। एक खत टाइप करो लड़के के नाम और उसे फौरी भेज दो। उसे कहो कि उसकी दरखास्त मंजूर कर ली गई है, लेकिन ये जगह आर्जी है। ओहो, अरे खुदा से डरिए, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? भाई कोई नौकरी मुस्तकिल नहीं होती है, 3 महीने का प्रोबेशनरी पीरियड होता है। अगर इसमें उसकी कारकर्दगी ठीक रही तो परमानेंट कर दिया जाएगा, वरना ये मंगनी बगैर नोटिस के तोड़ दी जाएगी। ये मंगनी का नोटिस दिया जा रहा है लड़के को, या शोकॉस का नोटिस? हाँ, और ये भी उसको लिखो कि आईडी कार्ड की कॉपी और डिग्रियों की कॉपी भेजे, और तस्वीर में तस्दीक के भेजे जो पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में रहेगी। लोग दूल्हा को या तो मस्जिदों में लेकर जाते हैं या मजारों पर, या पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। भाई अगर घर पे नौकर भी रखते हैं तो उसकी तस्वीर पुलिस स्टेशन भिजवाते हैं, और ये तो दामाद का मामला है। लड़की लिए घर पे रहेगा, अगर फ्रॉड निकला तो? हम खा का वहम करते हैं आप। ये लीजिए, ये फहरिस्त देखिए। ये मेहमानों की फहरिस्त है, और इसमें देखिए खानों की भी है। 120 मेहमान? इम्पॉसिबल। सिर्फ 20 मेहमान आएंगे। और इतने खाने? अरे भाई उनको चाय पिलाइए, आजकल सर्दी का मौसम है, खाना ठंडा हो जाता है, जम जाता है और बेकार हो जाता है। ठंडी तो खैर चाय भी हो जाती है, उसकी भी क्या जरूरत है। बल्कि मेरा ख्याल है किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सुनिए, ऐसा करते हैं कि लड़की के माथे पे डाक का टिकट लगा देते हैं और रवाना कर देते हैं। खुद ब खुद पहुंच जाएगी दामाद के घर। अहमद, प्लीज समझने की कोशिश करना, खफा नहीं होना। मैं जानबूझकर नहीं रोती हूँ, रोना खुद ब खुद आता रहता है। शीना, इतना नहीं घबराते, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? कैसे ठीक हो जाएगा? मैंने तो धनक की तरफ हाथ बढ़ाया था, पर मेरे हाथ में एक धूल कैसे आ गई। मैंने एक इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल किया, फिर क्या हुआ? अंधेरा और बढ़ गया। जब अंधेरे में रहना है तो अकेले ही रह लूंगी। देखो, ऐसे हौसला नहीं हारते हैं, तो जिंदगी के तजर्बे होते हैं, अच्छे भी बुरे भी, लेकिन आदमी इनसे कुछ ना कुछ सीखता जरूर है। ये लम्हा तुम्हें नाकाबिले बर्दाश्त लग रहा है ना, गुजर जाएगा तो तुम्हें दुख का एहसास भी नहीं होगा। तुम नहीं होते तो मैं क्या करती? किसी और नाम से कोई और होता, लेकिन कोई ना कोई होता जरूर। आदमी कभी अकेला नहीं होता शीना, जब तक कि वो जानबूझकर खुद को अकेला ना कर ले। तुम ऐसा मत करना। मेरे सहारे की जरूरत है, तुम्हें सहारा जरूरत है। अच्छा, तो मेरी बात मानोगी तो फिर
फिर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो और कल से बाकायदगी से हॉस्पिटल आओ। गुड डॉक्टर, वहाँ कितने मरीज हैं जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। उनका दुख देखोगी ना तो अपना दुख भूल जाओगे। मानोगी मेरी बात? तुम्हारी बात नहीं मानूंगी तो फिर किसकी बात मानूंगी? ये तो खैर तय है कि मुझसे अच्छा लड़का उसको मिल ही नहीं सकता था, सीधी सी बात है। अस्सलाम वालेकुम। भाई डॉक्टर शीना इज बैक विद अस, शी इज जॉइनिंग अस बैक फ्रॉम टुडे। वेलकम है। खुशामदेद डॉक्टर शीना। आपके बगैर तो ये जगह बिल्कुल अस्पताल लगने लगी थी, कसम से। बिल्कुल नहीं बदला। बिल्कुल नहीं बदला। वैसे डॉक्टर शीना, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक। डॉक्टर शीना की तबीयत पहले खराब थी लेकिन अब बिल्कुल ठीक है और ठीक ही रहनी चाहिए। आपको ऑर्डर है तो जरूर रहेगी। बिल्कुल मेरा ऑर्डर है और आप लोग भी जरा देखिएगा तबीयत जरा ठीक ही रहे, है ना? उनके जॉइन बैक करने की खुशी में आप लोग मेरे साथ कॉफी पीजिए। आइए। हाँ सर, भी आते हैं। आओ आदिल, क्या हाल है? मीटिंग खत्म हो गई तुम्हारी? हाँ भाई, मीटिंग खत्म। चलो बस चलते हैं। अच्छा भाई, मैंने बुकिंग करा ली है 2 आदमी के लिए। 2 आदमी की? दूसरा आदमी कौन है? तुम हो और कौन? मैं? हाँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? यार इसमें इतनी हंसने की क्या बात है? तुमने वादा किया था तुम मेरे साथ चलोगे, मैंने बुकिंग करा ली, तुम्हें चलना पड़ेगा बस। छोड़ो यार, मैं कहाँ जा सकता हूँ, यहाँ काम कम है क्या? देखो, तुम्हारी जो हालत है ना, तुम इस हालत में यहाँ कुछ अरसा रहे या तो बीमार पड़ जाओगे या पागल। इतना कमजोर मैं नहीं हूँ जितना तुम मुझको समझ रहे हो। यार सुपर ह्यूमन तो नहीं हो ना। देखो, इंसान की कुव्वत बर्दाश्त की हद जहां तक होती है ना, वो मैं जानता हूं। अगर तुम कुछ अरसा यहां रह गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ लेकिन यहाँ मेरी जरूरत है। वो होगी तो तुम्हारी जगह लेने के लिए काफी लोग यहाँ पर नहीं। जी बताओ, जा कब रहे हो? पहली जनवरी को। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी मैं कैसे जाऊंगा? अभी जाना चाहो तो जा भी सकते हो और इस वक्त मैं छोड़ूंगा, ले जाऊंगा साहब। हाँ, तैयारी कर लो। अच्छा, सोचते हैं। से आदत, I think I do need a break. मिस खान, तुम मुझसे कतराती क्यों? बात क्यों नहीं करती मेरे से? आपकी तबीयत कैसी है डॉक्टर शीना? तो मुझे ये हर वक्त एहसास क्यों दिलाती रहती हो कि मैं बड़ी हूं तुमसे, ये तुम्हारे मुकाबले में कुछ नहीं हूं? क्यों करती हो ऐसा? मगर मैंने ऐसा कब किया? आपको ये ख्याल क्यों आया? तुम्हारी आंखें मुझे इल्जाम देती हुई लगती हैं। ऐसा मत देखा करो। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई। सुनो, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं पहले ही टूट चुकी हूं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपना दिफा कर सकूं या अमर को तुमसे बचा सकूं। अमर के सिवा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं। तुम तो चढ़ते हुए सूरज की तरह हो। तुम्हें रास्ते में हजारों अमर मिलेंगी, लेकिन मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। मुझे तरस खाने वाली निगाहों से नहीं देखो। मैंने अगर अपने जख्म तुम्हें दिखाए हैं तो उसकी वजह यह है कि तुम भी औरत हो। ये जख्म तुम्हारा भी मुकद्दर बन सकते हैं। तुम भी इसे अपनी सुनसान जिंदगी में चिरागों की तरह जलाकर बैठोगी, क्योंकि जब अंधेरा हो तो दर्द की शिद्दत में बहुत रोशनी होती है। लड़कियां कहाँ गई?
अरे लड़कियों, अरे क्या मुसीबत है भाई, बात तो सुन लो हमारी। जर्मन फौज जब रूस से पसपा होकर लौटी थी तो चलने का बिल्कुल यही अंदाज था। नॉनसेंस। मंगनी का टाइम 5 बजे था और इस वक्त 6 बज रहे हैं। ये लड़का हरगिज इस काबिल नहीं कि इसकी मंगनी हो सके। अरे भाई पहली गलती है, माफ कर दो। इतना सस्ता लड़का तुमको कहाँ मिलेगा। ऐसा करते हैं कि फिलहाल इस चीज को चलाते हैं, कल मार्केट देख के सस्ता खरीद लेना। आओ मेरे साथ, आओ। क्या कर रही हो तुम? तैयारियां की हुई है क्या? जो बात हम भूल जाते हैं तुम लोग याद नहीं कंप्लेन करती रहती हैं हर वक्त। क्या करती रहती हैं? अच्छा टेबल की हालत देखिए तो नैपकिन किधर रखूं? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर आए। वो यकीन करो मेरी तबीयत बड़ी खराब है। मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है, हार्ट बीट का भी नहीं पता, सर चकरा रहा है, नज़ला हो गया है। मुझे मेडिकल लीव मिल सकती है? बिल्कुल नहीं मिल सकती, आप अंदर आके बैठे। नहीं, वो जरा देखो, जान है तो जान है, तो बाद में भी होता रहेगा। किसी बात नहीं कर रही। क्या हो रहा है यहाँ भाई? तुम आज तो सीरियस हो जाओ कम से कम। आप लोग प्लीज आके बैठे। सब ठीक है। हमारे काम तो बहुत बहुत खाना खिला रहा था। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तबीयत खराब है तो बता दो, किसी से झगड़ा हुआ है तो बता दो, कोई और बात है तो बता दो। ये जो तुम अपनी सारी तकलीफें संदूकची में बंद करके बैठ जाती हो, ये अच्छी बात नहीं है चंदा। आपको किसने कहा कि कोई बात है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ। 2-4 दिन यही हालत रही तो कोई तुम्हारी सूरत नहीं पहचान सकेगा। हम ये पूछते हैं कि तुम दवा क्यों नहीं खा लेती हो? डॉक्टर्स अपना इलाज खुद नहीं करते। अच्छा, तो उनको बुला लो, वो जो हकीम लुकमान है तुम्हारे अस्पताल में, डॉक्टर अहमद। हसी प्लीज चाय बना के लिए। हमारी बात का कोई जवाब नहीं, चाय बना कर दें। ले आती हूँ। आइए। डॉक्टर जोया का ड्राइवर देकर गया है।
मैं ये जानना चाहता हूँ जोया कि तुम रिजाइन क्यों कर रही हो? आप सच जानना चाहते हैं या झूठ? सच, ऑब्वियसली। क्यों? मुझसे क्यों सच जानना चाहते हैं? आपने तो हमेशा झूठ बोला है। तुम गलत कह रही हो, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। जो कुछ आपने कहा था अगर सच होता तो नफरत में इतनी जल्दी कभी ना बदलता। तुमने मुझे समझने में बड़ी गलती की है, लेकिन इसमें कसूर तुम्हारा नहीं है। बात यह कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इस वक्त और तजर्बा हमें सिखाता है। यही तो है, आपने हमेशा अपनी बुराई के पीछे खुद को छुपाया है। मुझे तो आपने हमेशा नासमझ और बेवकूफ समझा है, जिसकी हिमाकतों पे कभी हंसती है कभी डांट दिया। लेकिन मैं आपको समझ चुकी हूँ। तुम बड़ी ज्यादती कर रही हो जोया। मैंने अपने आप को तुमसे कभी नहीं छुपाया, बल्कि तुम इस दुनिया की वाहिद हस्ती हो जिसके सामने मैंने अपने आप को वैसे ही दिखाया है जैसा मैं हूँ। शुक्रिया, लेकिन मैं आपको जितना जान चुकी हूँ उससे ज्यादा नहीं जानना चाहती। क्यों? क्या मैं इस कदर काबिल नफरत हूँ? नफरत तो आपके अंदर है डॉक्टर अहमद। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिन लोगों को हम आसमानों पे बिठा देते हैं, वो जब मुंह के बल जमीन पे गिरते हैं ना, तो चोट हमें खुद लगती है। किसने हक दिया तुम्हें इस तरह बात करने का, फैसले सादिर करने का? क्या जानती हो तुम जिंदगी के बारे में? अली खान, मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है, इसकी बदसूरतियों को बेनकाब देखा है। इसका बदला आप दूसरों से कब तक लेते रहेंगे? दूसरों का क्या कसूर है इसमें? मेरा क्या कसूर है? यही ना कि एक शख्स ने दुनिया से जाते जाते अपनी बेटी को याद किया, इसलिए आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं क्योंकि मैं आपके बाबा की मोहब्बत उस मकान के बीच में आई। ना मुझे वो मकान चाहिए और ना आप। मत करो ऐसी बातें जोया, मत करो ऐसी बातें जिनके ना तुम मायने जानती हो, ना जिनकी काट का तुम्हें अंदाजा है। कितना जानती हो तुम मेरे बारे में? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप एक निहायत ही खुदगर्ज इंसान हैं। जिंदगी में आपने सिर्फ अपने आप से मोहब्बत की, सिर्फ अपने बारे में सोचा, ने आपको अहमियत दी है। इसलिए तो आप जैसे लोग मोहब्बत से इब्तिदा करते हैं, नफरत में इंतहा होती है। तुम गलत समझती हो सोया, मैंने कभी किसी से नफरत नहीं की। कभी की है तो अपनी जात से, अपनी मजबूरियों से या जिंदगी की बदसूरतियों से। झूठ मत बोलिए, आपने इतनी नफरत की है कि आप मोहब्बत के काबिल ही नहीं रहे। आप मोहब्बत कर ही नहीं सकते, इसलिए तो मैं जा रही हूँ। और मुझे इतना भी मालूम है कि मेरे जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से चाहने वाले हैं। तुमने मुझे जाना जरूर से है, लेकिन पहचाना बिल्कुल नहीं, और इसकी मुझे शिकायत भी नहीं है। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए भी तुमने सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मैं हंसता हुआ अपने रास्ते पे चला जाऊंगा, बड़ी ज्यादती की तुमने मेरे साथ। बहुत कम तक समझा मुझे। और इस वादे के साथ कि आइंदा हम एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। चलो। फाइल मुझे भिजवाई मुकम्मल करके और डॉक्टर खान से थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। अहमद, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलो। मैं और नासिर अलहदा हो चुके हैं, फाइनली। अच्छा, तुम खुश नहीं हुए? पता नहीं खुश होना चाहिए कि नहीं, बात तो दुख की। वापसी का सफर खासा नाखुशगवार होता है। एनीवे, तुम खुश हो? मैं मुतमईन हूँ। वापसी का सफर कितना भी नाखुशगवार क्यों ना हो, लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं तुम तो होगी, और फिर मेरा काम, बस यही काफी। एक बात मैंने भी तुमसे कहनी है शीना। मुल्क से जा रहा हूँ बाहर, बहुत अरसे के लिए।
आदिल ने मुझसे कहा था, मैंने हाँ कर दी। क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों चाह रहे हो? इसलिए कि अपनी जिंदगी के बारे में कोई फैसला करने का इख्तियार तो मुझे भी होना चाहिए। सारी जिंदगी मैंने दूसरों के फैसले माने हैं, कबूल किए हैं। अब चाहता हूं कि कोई एक फैसला तो अब मैं भी कर लूं। गलत या सही बाद में पता चलेगा। ये इत्मीनान तो होगा कि ये फैसला मैंने किया है। मुबारक हो, मुबारक। कुरा आपके नाम निकल ही आया। क्या मतलब? मतलब ये कि वो जो कोकाफ से आए थे शहजादे, वो तो परियों के देश जा रहे हैं। अब जाहिर है हम डॉक्टरों की नुकेल आपके मुबारक हाथों में आ गई। मगर खुदा शीना जी, अब तो बता ही दीजिए कि क्या होगा। क्या वक्त और हालात ने मुझे बता दिया है कि जीत उसी की होती है जो इंतजार करना जानता है, और इरफान मैं इंतजार करना जानता हूँ। हाँ, तो मुख्तसरन ये कि पिया गए परदेस लगा के थे। बेवकूफ़ी की बातें ना करो। मैं जानती हूँ कि जो कुछ मैं चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिल सकेगा, लेकिन वो मेरा सहारा हैं और हमेशा रहेंगे। और वो मुझे ये भी सिखा गए कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। वो तो सब ठीक है शीना जी, लेकिन वो जो दूसरा अफसाना अधूरा छोड़े जा रहे हैं, उसका क्या होगा? इसी को जीत कहते हैं। अगर वो मेरे नहीं हो सके तो कोई और भी उनको नहीं पा सका। जोया, तुमने कुछ सुना? नहीं। जोया, डॉक्टर अहमद तो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। क्या? सुबह इरफान का फोन आया था। डॉक्टर अहमद ने किसी को भी नहीं बताया। 6 महीने की छुट्टी भी ले लिए। तुमसे कोई बात नहीं हुई? नहीं। तो करो ना बात। क्या बात करूं? अरे मिलोगी नहीं? वो भी तो मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? उस दिन लड़ के आ गई थी, मिलने से मना कर दिया था। कितना रोक रहे थे वो तुमको? रोका तो नहीं था। हो तो तुम रोक लो ना, एक ही बात है। मुझे बताए बगैर जा रहे, मैं क्यों रोकूं? हो जोया, बेवकूफी की बातें मत करो। रोकना चाह भी रही हो, रोक भी सकती। अजीब बेवकूफी है, पागलपन है। दोनों झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो अपने आप को। ये वक्त निकल जाएगा ना तो सारी उम्र पछताओगी। देखो, जब कोई चीज अच्छी लगती है तो उसका इतराफ करने में क्या हर्ज है? जोया, तुमने तो सारी उम्र सच बोला है, वही किया जो तुम्हें सही लगता है, चाहे सारी दुनिया मना करे। फिर अब क्यों कर रही हो ऐसे? अंजी, अगर वो ना रोके फिर क्या होगा? मेरी बात भी जाएगी। देखो, ये सोचने का वक्त नहीं है। अगर सोचोगी ना तो अकल तुम्हें रोक देगी। दिल से फैसला करो। जोया, बस उठो, बहुत हो गया, चलो। तो चलो हम लोग एयरपोर्ट चलते हैं ना। कोई फायदा नहीं, 4 बजे। अंजी, मैंने देर कर दी और उनको जाने की जल्दी थी।
चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। अरे भाई तुम कहाँ चली गई थी? वो डॉक्टर अहमद आया था तुमसे मिलने के लिए। ये खत और चाबियां दे गया है। वो शायद कहीं बाहर जा रहा है। मैं वापस जा रहा हूं। तुम्हें कुछ और नहीं दे सका। अपना और तुम्हारा ये घर तुम ही को देकर जा रहा हूं। एक बार सोचा था कभी हम और तुम अपने अपने मसाइल से निकलकर इसमें रहेंगे, लेकिन मैंने जिंदगी में जो कुछ सोचा वो गलत था। जो कुछ पाया था वो खो दिया। ये शायद मेरी तकदीर थी या शायद मेरी गलतियों की सजा। अपना ख्याल रखना। सुनो, हम कहे देते हैं, दूर दूर से देखकर आ जाना, करीब जाने की जरूरत नहीं है। अरे सोच तो लिया होता कि जंगल बयाबान में घर है, चीखने की आवाज भी बाहर नहीं जाएगी, कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। चुप करो फंसी। ये वो घर है जोया जहां मैंने सब कुछ खोया और सब कुछ पाया। ये घर मैंने आज दोबारा हासिल कर लिया है। अब ये मेरा घर है और मैं चाहता हूं जोया कि इस घर में पहला कदम तुम रखो। जिस जगह आपने मुझे छोड़ा है वहां से वापसी का रास्ता मैं किस तरह तलाश करूंगी? आप तो मेरा हाथ पकड़ के यहाँ तक लाए थे, फिर खुद खो गए। अब मैं इस रास्ते पे बिल्कुल अकेली खड़ी हूँ। जाने से पहले मुझे वापसी का रास्ता तो बता देते ताकि मैं वापस जा सकती, अगर वापस जाना चाहती तो। आप गए नहीं डॉक्टर अहमद? सब रास्ते इधर ही तो आ रहे थे, मैं कहाँ जाता।
आप तो चले गए थे। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ जोया, और न तुम्हें कहीं जाने दूंगा।